हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न से उस पर जो आपका चैप्टर 10 है जिसका नाम है सर्किल। उसमें ने फर्स्ट क्वेश्चन को और फर्स्ट जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर्स का जितना भी कंसेप्ट होता है सारे कंसेप्ट को हमने करा दिया है। उसके बाद उसके क्वेश्चनों को कराए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे आपका कंसेप्ट पूछता है और क्या आपको करना होता है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे हैं कि ए टेंजेंट। हाँ, और एक बात और, हिंदी मीडियम वाले के लिए आपका क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन रहा, आप वहां पर भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर एट ए ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखिए आपसे क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि एक सर्किल है, एक पॉइंट है यहाँ पर, क्या एक पॉइंट है पी और पी से एक रेडियस है ये मान लीजिए किस सर्किल का रेडियस है ये, इस सर्किल के रेडियस से इसका जो डिस्टेंस है ये, इसका डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस है ये, इसका डिस्टेंस है और ये पॉइंट है ओ। ये जो सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है वो सेंटर का नाम क्या है आपका, ये है ओ। इस सर्किल का नाम है ओ, ये सेंटर का नाम है ओ और यहां से जो सर्किल जा रही है ऐसे 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 ऐसे, सॉरी थोड़ी सी, देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, एक सर्किल ऐसे, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ऐसे है और सर्कल एक आपका एक सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से एक लाइन जाती है यहाँ पर जिसका नाम है ये रेडियस। रेडियस आपको दे रखा है, इसमें कितना सेंटीमीटर है, देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। इससे एक टेंजेंट, जैसे एक टेंजेंट यहाँ पर जा रही है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है आपका क्यू, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है क्यू। और ये सेंटर ओ से, जो सर्किल का सेंटर ओ है, सर्किल के सेंटर ओ से एक लाइन जाती है और यहाँ पर मिलती हैं और ये इसका जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस आपको दे रखे हैं, जानते हैं कितना, इसका डिस्टेंस दे रखा है आपके 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। तो आप पीछे एक थ्योरम पढ़े होंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यानी सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है वो क्या करते हैं, वो आपके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपके ये करते हैं, हाँ देखिए जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन जाते हैं वहां पर क्या करते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है तो ये हमारा देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है 90 डिग्री। अगर इसमें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होती है। जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट पर जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। इसको ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए आप क्या, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए P, क्योंकि इस पॉइंट का नाम आपको दिया दे रखा है, कह रहे कि टेंजेंट PQ, PQ टेंजेंट है, उसके बाद रेडियस OP है और हाइपोटेनियस क्या आपके पास OQ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे। तो जब पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा क्या OP का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट यही कहता है ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आते हैं, देखिए अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस क्या, OQ का स्क्वायर, ये OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर किसका इक्वल होगा, OP का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर का मतलब क्या, PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर OQ आपको कितना दे रखा है, OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ले लीजिए। OP कितना है, OP रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर प्लस का OQ कितना है PQ, PQ आपको पता नहीं है, PQ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 12 का स्क्वायर जो कीजिएगा 12 का तो कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस का PQ का स्क्वायर। जो PQ का स्क्वायर ये देखिए 144 में से ये क्या आ जाएगा 25 इधर आकर के घट जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इस पर प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 144 यानी 144 में से 25 जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा आपका PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा 119। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर क्या PQ, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119 119। अगर हमें निकालना है क्या लेंथ ऑफ PQ, तो PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए इस पास से अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो जो आपका ये PQ की लेंथ आ जाएगी, PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी 119
सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। आई होप के क्वेश्चंस आपको समझ में आया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और ये आपका 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसको आप करके और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। करेंगे ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंड टू अ सर्किल। देखिए आपसे कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। देखिए कह रहे हैं कि एक सर्किल है, एक सर्किल के पैरेलल एक लाइन है और उस पैरेलल लाइन के इक्वल हमें 2 लाइन और ड्रॉ करने हैं, एक्स्ट्रा 2 लाइन और ड्रॉ करने हैं। और वो लाइन जो फर्स्ट लाइन आपका उस सर्किल का टेंजेंट होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए, से आपका सेकंड जो हो वो सेकंड होना चाहिए, जो सेकंड लाइन हो वो सेकंड होना चाहिए और फर्स्ट टेंजेंट होना चाहिए। तो टेंजेंट कब होता है, जब किसी भी सर्किल के सरफेस को कोई लाइन टच करके पास करते हैं, किसी एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करती है और पास करती है, तो उसका नाम हो जाता है टेंजेंट। और सेकंड होता है सर्किल के किसी 2 पॉइंट को जब टच करते हैं तो उसका नाम हम देते हैं क्या, सेकंड। ऐसा आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए हम करते हैं उसके बाद समझ आ जाएगा आपको। जैसे देखिए ये कह रहे हैं कि एक सर्किल है यहाँ पर और इसके पैरेलल एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है। इस लाइन का हम नेम दे सकते हैं क्या, पी और क्यू। इस लाइन का नेम दे दीजिए पी क्यू। और इसके पैरेलल आपके और 2 लाइन ड्रॉ करने हैं। 2 लाइन का मींस एक जो आपका लाइन है वो टेंजेंट होना चाहिए। तो टेंजेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। मींस सर्किल के किसी सरफेस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, तो देखिए किसी एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रही है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल है। ये देखिए इस लाइन के ये पैरेलल लाइन है और एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, टेंजेंट। इसका आप नेम दे दीजिए क्या, ए और बी, ए बी दे दीजिए। सेकंड क्या कर रहे हैं, एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो सेकंड क्या करता है, सेकंड किसी सर्किल के 2 पॉइंट को टच करके जाता है। तो देखिए एक पॉइंट हो गया ये और 2 पॉइंट हो गया ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो सर्किल के 2 पॉइंट को टच करता है, बट ये आपका यहाँ पर इस कंडीशन में आपको लग रहा हो कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर नहीं हो सकता, ये डायमीटर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हम देते हैं क्या, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया सेकंड, ये होगा क्या, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। और इस पैरेलल लाइन के 2 पैरेलल लाइन हो ही गई हमारी, तो बस आ गया। ये हो गया पी क्यू, ये ए बी, और इसका नेम ले लीजिए आप क्या, सी डी। आई होप कि क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए